उनमें से एक बहुत ही प्रचलित है, वह है भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की झूलन उत्सव। चलिए देखते हैं आखिर यह लीला की शुरुआत कैसे हुई थी। श्रीमती राधा रानी के घर आना जाना करते थे। ऐसे ही एक बार जब वे श्रीमती राधा रानी के घर से निकल रहे थे, तभी श्री कृष्ण वहां पहुंचे और श्री नारद मुनि को देखकर उन्होंने श्रीमती राधा रानी से यह वचन कहे, मैं कुछ समय से देख रहा हूं कि ये नारद मुनि आजकल तुम्हारे घर बहुत आना जाना कर रहा है। वैसे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मगर संभल कर रहना राधे। ये नारद मुनि ना विवाद करवाने में बड़ा ही माहिर है। मैं नहीं चाहता कि वह तुम्हें भी अपने मीठे शब्दों की जाल में फंसाकर हम दोनों के बीच कोई गलतफहमी उत्पन्न कर दे। तुम समझ रही हो ना? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। नारद मुनि तो आपके परम भक्त हैं और वो जब भी यहाँ आते हैं आप ही का गुणगान करते रहते हैं। और आप तो जानते ही हैं मुझे आपका गुणगान सुनना कितना अच्छा लगता है। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, वह ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे हमारे बीच का संबंध खराब हो। और रही बात हमारे रिश्ते की, तो हमारा प्रेम इतना पवित्र और गहरा है कि यह कभी खत्म नहीं होगा। मुझे पता था कि तुम मेरी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लोगे, परंतु देख लेना राधे, एक दिन तुम्हें नारद मुनि का संग बड़ा महंगा पड़ेगा। जय वीणा राधिका रमन नामे, रामाय मणि उदित है, भगत गीत श्यामे, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमन नामे। इतना मधुर संगीत केवल तुम ही गा सकते हो नारद मुनि, केवल तुमने तो मेरा मन मोह लिया। प्रिय नारद, कहो क्या चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हें तत्क्षण वरदान दूंगा। हे नाथ, आपका दर्शन और संग सानिध्य पाना ही अपने में एक बड़ा वरदान है। आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ जैसे पतित प्राणी पर हमेशा बनाए रखना। वो सब तो ठीक है नारद, किंतु मानना तो तुम्हें होगा ही। तुम्हारे जैसे शुद्ध भक्तों का ऋण मैं भला कैसे चुकता कर पाऊंगा। जैसी आपकी इच्छा। वैसे अभी मुझे ऐसी कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। आप इस वरदान को भविष्य काल के लिए बचा के रखना। उचित समय आने पर मैं अवश्य वो वरदान आपसे मांगूंगा। ठीक है नारद मुनि, ऐसा ही होगा। इसके पश्चात श्री नारद मुनि उत्सव की तैयारी कर रही है। कुछ ही समय बाद श्री नारद मुनि भी वहां आ पहुंचते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? क्या किसी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है? प्रणाम नारद मुनि, आपने सही समझा। यहाँ मेरे कुंड के पास हम सखियों ने बड़े भव्य रूप से राधा एवं कृष्ण के लिए झूलन याग का आयोजन किए हैं। सभी इस उत्सव को देखने के लिए पहुँच चुके हैं, बस हमारी राधा रानी नहीं आई है। हे प्रभु, मुझे वैसे ये कहने में तो अच्छा नहीं लग रहा है, परंतु क्या करे, कहना तो पड़ेगा ही। कहना पड़ेगा? क्या कहना पड़ेगा? क्या बात है नारद? आपको शायद याद नहीं ही होगा कि कुछ समय पहले आप मेरी संगीत से प्रसन्न होकर मुझे वरदान देने के लिए कह रहे थे, और मैं कह रहा था कि उचित समय आने पर मैं आपसे वह मांगूंगा।
कैसे बातें कर रहे हो नारद? मुझे सब याद है। मैं अपने भक्तों को दिए गए वचनों को कभी नहीं भूलता। तो कहो नारद, क्या चाहिए तुम्हें? प्रभु, मेरी बस यही इच्छा है कि मैं आपको और ललिता सखी को एक साथ झूलते हुए देखना चाहता हूँ। यदि यह संभव है तो कृपया मुझे यह वरदान भेंट करे। बस इतनी सी बात? वैसे भी राधा रानी अभी तक नहीं पहुंची है। तब तक हम और ललिता झूल सकते हैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए। सभी सखियां बड़े आनंद से भगवान को क्या आप इतना सच सबर क्यों रहे हैं? आज कुछ है क्या? प्रणाम नारद मुनि। आज मेरी सखियों ने ललिता कुंड के पास मेरे और कृष्ण के लिए झूलन उत्सव रखा है। मैं उसी के लिए तैयार हो रही हूँ। झूलन उत्सव? वो तो कब का शुरू हो गया। शुरू हो गया? वो भी मेरे बिना? हाँ, मैं तो अभी वहीं से आ रहा हूँ। बहुत ही सुंदर झूला सजाया है सभी सखियों ने, और उस पर श्री कृष्ण और ललिता देवी विराजमान। ओह, क्या दृश्य है, अद्भुत। ये सब आप क्या कह रहे हैं नारद मुनि? क्या ये सत्य है? यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप खुद ही जाकर देख लो। ओहो, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। ठीक है श्रीमती राधा रानी, मैं अब चलता हूँ। ललिता कृष्ण के साथ झूले में? मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा। चल कर देखती हूँ। अरे थोड़ा धीरे झुलाओ। झूलिए झूलिए। अरे आप बस भी करो। और झूलिए और झूलिए।